हेलो दोस्तों, नमस्कार। निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज केमिकल सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस मॉडल का नाम है फाइन ऑर्गेनिक। उसका कंप्लीट टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि कहां पर बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी की जा सकती है। लगभग टॉप से 35% के लगभग करेक्शन में अभी और कितनी करेक्शन हो सकती है, क्या करना चाहिए, डिटेल से टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। और उसके बिजनेस मॉडल और फंडामेंटल के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हो। और दोस्तों, टेक्निकल चार्ट को किस तरह से रीड किया जाता है, उसको किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाता है। 3 तरह के ट्रेंड होते हैं, 4 तरह के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं। आरएसआई में डाइवर्जन किस तरह से, पॉजिटिव डाइवर्जन और नेगेटिव डाइवर्जन किस तरह से आइडेंटिफाई किए जाते हैं, उसको समझने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों, नाइट में 8 बजे से लेकर 10 बजे के मैं डेली लाइव आता हूँ। आप अपने स्टॉक के बारे में कोई भी क्वेश्चन हो, फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, अक्यूमुलेट करना चाहते हो, तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, लाइव साथ जुड़ सकते हो। और मुथूट फाइनेंस, आरती इंडस्ट्रीज के बारे में डिस्कस किया। पहले से इन्वेस्ट हो या फ्रेश बाइंग करना चाहते हो तो इन वीडियो को देख सकते हो। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन के ऑल पर जरूर क्लिक कीजिए, जिससे कि नया वीडियो आने पर आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले। अब चलते हैं टेक्निकल चार्ट पे। ये फाइन ऑर्गेनिक का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। सबसे पहले दोस्तों, अपने को इन्वेस्ट करना हो तो सबसे पहले आपको 3 टाइम फ्रेम में काम करना चाहिए। अगर 3-4 साल या 5 साल के लिए या 10 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो तो 3 टाइम फ्रेम होता है। एक डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम और मंथली टाइम फ्रेम। ये डेली टाइम फ्रेम है। 3 तरह के ट्रेंड होते हैं। सबसे पहले आपको ट्रेंड पहचाना होता है। तो ट्रेंड को किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, पहले होता है अप ट्रेंड। अप ट्रेंड को किस तरह से पहचानेंगे, लेफ्ट बॉटम से लेके राइट की तरफ अगर कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, प्राइस का मूवमेंट ऊपर की तरफ जाता है तो उसको आप अप ट्रेंड बोला जाता है। दूसरा होता है डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड को लेफ्ट टॉप से लेके और नीचे की तरफ लाइन ड्रॉ करते हैं तो उसको डाउन ट्रेंड बोला जाता है। तीसरा होता है साइडवेज। साइडवेज को किस तरह से पहचानोगे आप, लेफ्ट मिडल से लेके राइट मिडल की तरफ प्राइस का मूवमेंट जाता है, कंसोलिडेट फेज बोलते हैं उसको, तो ये होता है साइडवेज। तो 3 तरह के अपने ट्रेंड पहचाने। अब बात करते हैं कि अब ट्रेंड को और किस तरह से एडवांस में समझा जा सकता है। ये देखिए, एक मार्केट में लिस्टेड कब हुई थी कंपनी को देखते हैं। मार्केट में लिस्टेड जुलाई 18 के लगभग मार्केट में लिस्टेड हुई। उसके बाद में देखो, एक ये टॉप लगाया, टॉप के बाद में ये बॉटम लगाया, उसको वापस इसने रिवर्स किया, रिट्रेसमेंट किया। टॉप के बाद में इसके ऊपर वाला टॉप हायर टॉप होता है और इसका बॉटम है तो इसका बॉटम हाई है तो ऊपर उसको हायर बॉटम बोलते हैं। कहने का मतलब है कि अब ट्रेंड में आपको हायर टॉप हायर बॉटम मिलेंगे। तो आप देख सकते हो कि इसमें ऊपर की तरफ आते जाते बढ़ते जाते हैं तो हाई टॉप मिलते जा रहे हैं, नीचे की तरफ देखेंगे तो हायर बॉटम मिलते हैं। तो अब ट्रेंड में आपको हायर टॉप हायर बॉटम बनते हैं। अब ट्रेंड में अब देखिए यहाँ पर एक कब टॉप लगाया इसने, सितंबर 22 में टॉप लगाया, उसके बाद में डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ। डाउन ट्रेंड की क्या खासियत होती है कि लोअर टॉप लोअर बॉटम बनते हैं। लोअर टॉप लोअर बॉटम किस तरह से आप आइडेंटिफाई करोगे, ये देखिए, एक यहाँ डबल टॉप है। एक बार मैं बार बार ये बोलता हूँ कि कभी भी अगर टॉप लगाते हैं, अगर एक आपको अच्छा रिटर्न दे दिया है, देखिए ये मतलब कि 19 के बाद में, हाँ, कोविड के बाद में इसने, कोविड के बाद में कितने 1600 रुपए का स्टॉक था और 7500 के लगभग इसने रिटर्न दिया है। तो ऐसे स्टॉकों में अगर जहां पर एक तो आपको आरएसआई में डाइवर्जन दिखाई दे, डबल टॉप पैटर्न बना देते हैं, तो वहां पर वीकली टाइम फ्रेम में या मंथली टाइम फ्रेम में या दूसरा वीक डेली टाइम फ्रेम में, तीनों में कोई से भी अगर वीक डबल टॉप पैटर्न बनता है तो वहां से ट्रेंड रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी बनती है। अब देखिए, पहले एक अच्छा रैली दिखाई देनी चाहिए, इसके कंडीशन ये होती है। डबल टॉप पैटर्न बनाया, फिर बाद में नीचे की तरफ इसने प्राइस का मूवमेंट हुआ, नीचे की तरफ प्राइस का मूवमेंट हुआ तो उसको अपन बोलेंगे लोअर टॉप लोअर बॉटम। ये एक लोअर टॉप मान लीजिए थे, इसको लोअर बॉटम, लोअर टॉप लोअर बॉटम, लोअर टॉप लोअर बॉटम। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें देखिए, अभी ट्रेंड को देख के कोई भी ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न मतलब कि रिवर्स नहीं दिखाई दे रहे। ट्रेंड कब चेंज होगा, जब देखिए 5000 के लगभग अगर ट्रेंड आता है और उसके बाद ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है, तब इसमें ट्रेंड चेंज होगा। तब तक कोई ट्रेंड चेंज नहीं होगा, आप ट्रेंड से इससे देख सकते हो। अब बात करते हैं ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न किस तरह से, देखिए यहाँ पर इसने बॉटम लगाया, लोअर टॉप बनाया, लोअर टॉप हायर टॉप बने, तो वहां पर कोई ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया होगा। दोस्तों, हमने एक सीरीज चलाई थी ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। आरएसआई में डाइवर्जन किस तरह से देख सकते हैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट किस तरह से आप आइडेंटिफाई करते हो, और जो टोटल कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं उसके बारे में प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हो और सीख सकते हो। और बाद में आपको देखो, सीखने के बाद में आपको पता चलेगा कि एग्जैक्ट वैसे ही ट्रेंड रिवर्सिंग पैटर्न हो रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर इसने, यहाँ बात करें तो यहाँ पर देखो ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक, एक हैमर कैंडलस्टिक बना है, एक इन्वर्टेड हैमर बना है। यहाँ पर क्या शूटिंग स्टार टाइप में कैंडल बना है। यहाँ पर देखिए ऊपर टॉप में शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बना है और यहाँ पर शूटिंग स्टार, मतलब देखिए इस कैंडलस्टिक मतलब फाइन ऑर्गेनिक का जिस तरह से अलग इंसान का अलग बिहेवियर होता है, तो इसका देखिए फाइन ऑर्गेनिक का बिहेवियर है कि टॉप में जाता है तो शूटिंग स्टार कैंडल बनाता है। आप देख सकते हो यहाँ शूटिंग स्टार, यहाँ शूटिंग स्टार, यहाँ शूटिंग स्टार, यहाँ देखिए शूटिंग स्टार कैंडल, ये ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न है।
मतलब कि पहले एक अप ट्रेंड होना चाहिए और ऊपर टॉप में होगा, फिर आप डाउन ट्रेंड देख सकते हो। यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, बीयरिश इनगल्फिंग पैटर्न, मतलब पहले वाली कैंडल को पूरा का पूरा इनगल्फ कर लेता है, टॉप में बनती है और अप ट्रेंड होना चाहिए। इसके बाद में यहाँ देखोगे, यहाँ देखिए टॉप में यहाँ डोजी डोजी टाइप की कैंडल स्टिक बनी है 3-4। अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो आपको थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम कर लीजिए, जिससे कि आपको और क्लियर हो जाएगी। देखो ग्रीन रेड, ये कैंडल स्टिक पैटर्न होता है बियरिंग सैंडविच। बियरिंग सैंडविच क्या होता है, टॉप में बनता है, एक डाउन ट्रेंड मतलब टॉप में बनता है, एक पहले अप ट्रेंड होना चाहिए और फिर आप एक करेक्शन देख सकते हो। यहाँ देखिए शूटिंग स्टार कैंडल, ये शूटिंग स्टार कैंडल, ये शूटिंग स्टार कैंडल। तो इस तरह की आप देख सकते हो कि इसमें बियरिंग पैटर्न बन रहे हैं और ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडल स्टिक पैटर्न को आप इस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हो। प्रेजेंट टाइम की बात करें तो प्रेजेंट टाइम में ऐसे कोई ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडल स्टिक पैटर्न बना नहीं है। देखिए यहाँ पर एक मतलब कि एग्जैक्ट माने तो कोई ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडल स्टिक पैटर्न नहीं बना है। यहाँ पर थोड़ा बना था, उसको बोलते हैं बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न। डबल टॉप मतलब डबल बॉटम पैटर्न भी बनाया है। अगर इसको आपको ब्रेकआउट करता है, प्राइस लगभग 45-50 के लगभग मान लीजिए, 45-50 के लगभग अगर ब्रेकआउट करता है तो आपको एक अच्छा मतलब कि बाउंस बैक दिखाई दे सकता है इसमें, क्योंकि डबल बॉटम पैटर्न बना है और ऊपर की तरफ ये डब्लू पैटर्न का ब्रेकआउट होगा तो इसमें आपको एक अच्छा मूवमेंट दिखाई दे सकता है। लेकिन आपको रेजिस्टेंस मिलेगा 5000 के लगभग रेजिस्टेंस पक्का मिलेगा। 5000 के लगभग अगर कोई रिवर्स कैंडल स्टिक पैटर्न होता है तो वो नीचे आने की पॉसिबिलिटी और बनती है। अभी ट्रेंड रिवर्सिंग पैटर्न बन मतलब एक पैटर्न बना है, डबल टॉप डबल बॉटम पैटर्न, डब्लू पैटर्न, तो रिवर्स एक आपको मूवमेंट दिखाई दे सकता है, उसको आप बाउंस बैक ही बोलोगे, ट्रेंड रिवर्स नहीं होगा। ट्रेंड रिवर्स कब होगा, एक देखो डब्लू पैटर्न आपको मैं बताता हूँ। अब बात करते हैं, एक ट्रेंड लाइन में ड्रॉ करता हूँ, ट्रेड लाइन ड्रॉ करते हैं। इस ट्रेड लाइन का भी आपको देखिए, ये देखिए ये ट्रेड लाइन का बार बार इसने रेजिस्टेंस लिया और यहाँ पर इस ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट लगभग हो चुका है। ठीक है, ट्रेड लाइन एग्जैक्ट नहीं, ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट नहीं हुआ है अभी। देखिए ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट नहीं हुआ, अगर ब्रेकआउट करके प्राइस सस्टेन कर जाती है तो डब्लू पैटर्न का ही ब्रेकआउट होगा, डबल बॉटम पैटर्न होगा और बाद में डब्लू पैटर्न का ब्रेकआउट होगा, ट्रेड लाइन का साथ में ब्रेकआउट होगा, मतलब 2-3 चीज साथ में होगी, तब आप इसमें देख सकते हो। लेकिन ट्रेंड चेंज होगा जब 5000 को ब्रेकआउट करेगा तब। अब नीचे यहाँ पर कब कहाँ तक आ सकता है उसका देख लेते हैं। ये टॉप से लगभग 35% के लगभग करेक्शन में, इतनी रैली होने के बाद में 35% करेक्शन कोई भी मतलब कि ज़्यादा नहीं होती, लगभग मतलब 50% के लगभग जरूरी लगभग हो जाता है, क्योंकि इतना प्राइस को एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं इसको बाइंग अपॉर्चुनिटी की बात करें तो अगर ये देखिए 3600 के लगभग, एक बार हमें बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस किया था दोस्तों, उस समय मैं आपको बता देता हूं कि बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस किया था तो वहां पर हमें ये हैमर कैंडल स्टिक बनी थी। मतलब कब किया था, इसमें फरवरी में हमने बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस किया था, तो हैमर कैंडल स्टिक बनी थी। और एक सर ने कमेंट भी पूछा था कि इसमें हैमर कैंडल स्टिक रिवर्स हो सकता है इतनी करेक्शन, तो उस टाइम में हमने किया था कि इसमें और करेक्शन होगी, क्योंकि प्राइस में इतना मूवमेंट होने के बाद में एडजस्ट प्राइस जरूर होगी। तो वो प्राइस देखो 400 के लगभग आ भी गया था, सॉरी हाँ 4000 के लगभग आ भी गया था। अगर ये 3600 के लगभग आता है तो मैं वहां पर बाइंग अपॉर्चुनिटी करूंगा। अदरवाइज दूसरा ये ट्रेंड रिवर्सिंग पे, यहाँ पर ट्रेंड रिवर्स होगा, लगभग प्राइस है 5000 के लगभग, तो दोनों में से कोई कंडीशन होगी तब मैं बाइंग अपॉर्चुनिटी करूंगा। नीचे की तरफ अगर अब 3800 के लगभग मिल जाता है, 3600 के लगभग मिल जाता है तो वो बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी यहाँ पर। अब बात करते हैं आरएसआई में डाइवर्जन की बात करें। देखिए दोस्तों, आप क्या है लर्निंग सीखिए, सीखने पर आपको जैसे टेक्निकल चार्ट को किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, और आप जैसे आप किसी स्टॉक के बारे में पूछना चाहते हो, आप टेक्निकल चार्ट लाइव क्लासेस है जो हम शाम को मैं डेली 8 से 10 बजे के बीच में लाइव आता हूं। आप अपने स्टॉक के बारे में या किसी भी के बारे में पूछना चाहते हो, टेक्निकल चार्ट पूरा हम एनालिसिस करते हैं, स्टेप बाय स्टेप उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों आप जुड़ सकते हो साथ में। और टेलीग्राम चैनल है, जैसे कोई अपडेट होता है तो उसमें टेलीग्राम चैनल फ्री में है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। आरएसआई में देखिए एक इसमें मूवमेंट क्यों है, प्राइस में ऊपर की तरफ देखिए मूवमेंट ऊपर की तरफ था। अब देखिए इसको, ये प्राइस का मूवमेंट ऊपर की तरफ था और बाद में देख पाओगे कि आपकी इधर की देखिए इधर है, ये नीचे की तरफ आया, तो इसको बोलते हैं नेगेटिव डाइवर्जन। प्राइस का मूवमेंट ऊपर की तरफ था, आरएसआई में डाइवर्जन नीचे की तरफ दिखाई दे रहे थे, तो इसको नेगेटिव डाइवर्जन बोलेंगे। प्रेजेंट टाइम की बात करें तो देखिए नीचे की तरफ प्राइस का मूवमेंट नीचे की तरफ है, और ये देखिए आरएसआई में डाइवर्जन, एग्जैक्ट डाइवर्जन आपको दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, ये डाइवर्जन एग्जैक्ट डाइवर्जन आपको दिखाई दे रहे हैं, इसको बोलते हैं पॉजिटिव डाइवर्जन। तो डाइवर्जन अभी प्रेजेंट टाइम में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बाउंस बैक हो सकता है, पहले आपको मूवमेंट दिखाई भी दे गया, डब्ल्यू पैटर्न भी बन चुका है। तो प्राइस जो स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं वो जरूर कर सकते हैं
5000 तक आपको एक अच्छा मूवमेंट दिखाई दे सकता है। एग्जैक्ट पूरा नहीं है लेकिन लगभग मतलब 48 के लगभग तो दिखाई दे सकता है अगर इसको ब्रेकआउट करता है और सस्टेन करता है। जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, पहले से इन्वेस्ट है या फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं, उनको वेट करना चाहिए। अब बात करते हैं कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट होता है कि कोई स्टॉक अप ट्रेंड में होता है तो डाउन ट्रेंड में कितना कर सकता है, कितना आपको उसको देख सकते हो। ये कोविड से ले लेते हैं, कोविड के टाइम की बात है, 21 की है, तो एक सेकेंड कोविड से ये बॉटम में ले लेते हैं। तो ये देखिए लगभग अगर ये अभी 50% के लगभग करेक्ट मतलब रिट्रेसमेंट के लगभग है, किस तरह से काम करता है ये देख लीजिए। ऊपर की तरफ यहाँ पर जाने के बाद नीचे की तरफ आया, 23% के लगभग आया, फिर नीचे की तरफ आया और ये 50% के लगभग आया, 50% से नीचे लगभग आया, सॉरी 38% पे आया, बाद में 50% पे सपोर्ट मिला, ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस मिला 38% पे, और अभी 50% की रिट्रेसमेंट के लगभग है। अगर 60% पे आता है, प्राइस लगभग वही है 36-3700 के लगभग, यहाँ पर कोई ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडल स्टिक पैटर्न बनेंगे, आरएसआई में डाइवर्जन दिखाई देंगे, तब अपने बाइंग अपॉर्चुनिटी करेंगे। दूसरी स्टॉक में जो पहले से इन्वेस्ट है वो तो कोई बात नहीं, वो वेट कर सकते हैं अभी, लेकिन जो इन्वेस्ट फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं केमिकल सेक्टर से रिलेटेड या दूसरे स्टॉक में, तो उसके बारे में हम डिस्कस भी करते हैं। और जैसे कई स्टॉक हैं, जैसे नौकरी.com है, उसमें भी एक अच्छा मूवमेंट दिखाई दे सकता है आपको। ऐसे स्टॉक है जहाँ पर आप बाइंग अपॉर्चुनिटी कर सकते हो। इसमें अभी आप बाइंग अपॉर्चुनिटी करोगे तो लगभग ये 5-6 महीने इसी रेंज में रहने वाला है, तो उसमें कोई भी मतलब नहीं निकलेगा दोस्तों इस तरह से। तो इस तरह से दोस्तों इस स्टॉक में रणनीति बना सकते हो। मेरे हिसाब से अभी वेट करना चाहिए। जो फ्रेश बाइंग या अकोमुलेट करना चाहते हैं वो 36-37 के लगभग आपको मिलता है, तो बाइंग अपॉर्चुनिटी की जा सकती है। जो स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं 1-2 महीने के लिए वो कर सकते हैं। यहाँ पर रेजिस्टेंस उसको मिलेगा 5000 के लगभग। तो इस तरह से आप स्टॉक में रणनीति बना सकते हो। किसी स्टॉक के बारे में एनालिसिस चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताइए, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो। और जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।